सुप्रभात विद्यार्थियों। कल हमने सूरदास द्वारा रचित प्रथम पद पढ़ा था और सूरदास जी के बारे में पढ़ा था। आज हम इनका दूसरा पद पढ़ते हैं। तो दूसरे पद में इन्होंने बताया है कि यहाँ है दूसरे पद में गोपियों की स्वीकारोक्ति कि उनके मन की अभिलाषाएं मन में ही रह गई हैं, कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई को अभिव्यक्त करती हैं। यानी कृष्ण का अनन्य प्रेम इसमें प्रकट हुआ है। मन ही माज रही, मांझ यानी मध्य। तो वो क्या है, गोपियां स्वीकारती हैं कि उनकी मन की अभिलाषाएं हैं मन में ही दबकर रह गई। मन ही माज रही, कहिए जाए कौन पे उधो, ना ही परत कही, अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा सही। कि वे कृष्ण के समक्ष अपने प्रेम की अभिव्यक्ति नहीं कर पाई हैं। कौन? गोपियां। हमसे वह प्रेम की बात कही ही नहीं गई, पता नहीं कोई कैसे कह पाता है। कही जाए कौन पे उधो, ना ही परत कही, हमसे वो प्रेम की बातें कही नहीं गई। कहिए जाए कौन पे उधो, हम यानी हमसे वह प्रेम की बातें कही नहीं गई, पता नहीं कोई इसे कैसे कह पाता है। कहिए जाने कौन पे, पता नहीं कौन इसे कैसे कह पाता है। किसको? प्रेम की बातों को। ना ही परत कही, हमने अभी तक नहीं कही है। हमने उनके आगमन की अवधि को गिन गिन कर अपने तन मन की व्यथा सही है। अवधि आधार, आधार क्या? आधार। अवधि यानी समय। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही, यानी उनके आने का इंतजार कर करके हमने अवधि को गिन गिन करके अपने तन मन की व्यथा सही है। अवधि तन मन की बिथा यानी व्यथा। व्यथा कैसे है? वो कृष्ण से अत्यधिक प्रेम करते हैं और कृष्ण नहीं आ रहे हैं तो उनके मन में व्यथा है। तो उस व्यथा को वो गिन गिन करके क्या कर रही हैं? सह रही हैं। अब इन जोग संदेश ने सुनी सुनी बिरही बिरह दही, और हम तो प्रतीक्षा थी, अर्थात तुमने, किसने? उद्धव ने हमें आकर योग का संदेश सुना दिया। इसे सुनकर हम विरही गोपियों आग में जली जा रही हैं। हम तो पहले से ही वियोगनी थी, तुम्हारे योग के उपदेश ने हमें विराग्नि में जलाकर दग्ध कर दिया है। अब इन जोग ने संदेश सुनी सुनी, जोग यानी योग। ये देखो, ये जोग है, ये तद्भव शब्द है। ये योग तत्सम शब्द है और जोग तद्भव शब्द है। अब इन जोग संदेश ने सुनी सुनी, अभी हे उद्धव तुम्हारे योग के संदेश को सुनकर क्या हो गया है? अब इन योग ने संदेश सुनी सुनी बिरहनी बिरह दही, बिरहनी बिरह दही, बिरहनी यानी विरहणियाँ, बिरह दही, विरहा की अग्नि में दही, दही यानी जल रही हैं, दग्ध जल रही हैं। बिरह दही वियोग में जल रही हैं। कौन जल रही हैं? गोपियां जल रही हैं। क्यों जल रही हैं? श्री कृष्ण के प्रेम में। श्री कृष्ण मथुरा चले गए हैं, इसलिए वो जल रही हैं। आगे देखिए, चाहती हुती गुहारी जीते ही ते, उत ही ते धार बही। यानी जिस ओर हम पुकारना चाहते थे उसी ओर से यह योग की धारा बहने लगी है। यानी हम जिस तरफ से जाती हुती यानी जिस ओर से, गुहारी जीतई यानी गुहार करती है, हम श्री कृष्ण से अपनी व्यथा की गुहार लगाना चाहती थी, उसी तरफ से उत्ते धार बही, उधर से क्या बह गई? योग की धारा बह निकली है।
चाहती होती गुहार जितई, यानी हम जिस दिशा में गुहार लगाना चाहते, जिस तरफ से गुहार लगाना चाहती थी, उसी तरफ से उन्होंने क्या बहा दी, योग की धारा बहा दी। हम तो तुमसे अपनी व्यथा की गुहार लगाना चाहती थी, चाहती होती गुहारी जितई, हम तो तुम्हारे से अपनी व्यथा की गुहार लगाना चाहती, तो तुमने प्रेम की धारा के स्थान पे योग की धारा, योग संदेश की धारा बहा दी। उतते धार बही, यानी जो उद्धव है वो गोपियों के पास क्या लेके आया है, कर्षण, वो योग का संदेश लेकर आया है। सूरदास अब धीर धरहि क्यों, मरजात न लही। सूरदास कहते हैं कि अब हम कैसे धैर्य धारण करें। सूरदास अब धीर, धीर यानी धैर्य, धरहि यानी धारण करना, क्यों, अब हम धैर्य धारण क्यों करें। मरजाता न लही, मरजात यानी मर्यादा, अब हमारी कोई मर्यादा शेष नहीं रह गई है। क्यों, क्योंकि गोपियों को आशा थी कि श्री कृष्ण उनसे मिलने आएंगे, उनकी विरह व्यथा को मिटाएंगे, लेकिन वो न आकर उन्होंने क्या भेज दिया, उद्धव को भेज दिया। और उद्धव के योग के संदेश को सुन सुनकर क्या हो गया है, अब इन जोग संदेश सुनी सुनी बिरही बिरहनी बथा दही। इनके योग संदेश को सुनकर गोपियां किसकी आग में जली जा रही हैं, विरह की व्यथा की आग में जली जा रही हैं। तो इसमें पद में कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है, ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। और इसमें अभी देखो, अवधि आधार आस आवन की, इसमें कौन सा अलंकार है, एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो रही है, तो वहां कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। संदेश सुनी सुनी सुनी, अब सुनी सुनी में पुनरुक्ति प्रकार अलंकार है, सुन सुन के। बिरहिनी बिरही, बै और बै, यहाँ कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। तो इसमें धीर धरई, इसमें भी अनुप्रास अलंकार है, तो इसमें अनुप्रास अलंकार हो जाएंगे। अब हमें पूछ ले कि प्रस्तुत पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार छांट के लिखिए, तो जो ये आ जाएगा, अवधि आधार आस आवन की, बिरहिनी बिरही और ये धीर धरई, इनमें एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। और सुनी सुनी में कौन सा अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। किसके मन की बात मन में रह गई है, किसके मन की मन ही मांझ रही, यानी गोपियों के मन की बात अर्थात उनके प्रेम की भावना मन में ही रह गई है। क्यों रह गई है, क्योंकि वो कृष्ण ना आकर कौन आए हैं, उद्धव आए हैं। गोपियां तन और मन की व्यथा को किसके सहारे सह रही हैं, गोपियां अपने तन मन की व्यथा को इस सहारे सह रहे हैं कि एक दिन उनसे कृष्ण उनके पास ब्रज से अवश्य लौटकर आएंगे। योग के संदेश ने गोपियों पर क्या प्रभाव डाला है, वो सुनकर विरह की अग्नि, अब इन जोग संदेश ने सुनी सुनी विरही विरहनी धरी, वो योग की आग में जल रही, विरह की आग में जल रही, विराग्नि और तेज हो गई है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का उदाहरण क्या है, सुनी सुनी, ये है पुनरुक्ति प्रकाश का अलंकार। गोपियों के धैर्य न धारण करने का क्या कारण है, गोपियों के धैर्य धारण न करने का कारण है कि अब तो कृष्ण ने योग संदेश भिजवाकर मर्यादा का उल्लंघन कर दिया है, अब और धैर्य रखने का कोई कारण शेष नहीं रह गया है। इस पद की भाषा कैसी है, ब्रज भाषा है। गोपियां किससे गुहार करना चाहती हैं, गोपियां श्री कृष्ण से गुहार करना चाहती थी कि वे उनसे अपने दुख को कम करने की प्रार्थना करना चाहती थी। गोपियों की विरह व्यथा बढ़ने का क्या कारण था, गोपियों की विरह क्यों बढ़ रहा है, कृष्ण के स्थान पर उनके मित्र ब्रज भाषा में ब्रज क्षेत्र में आना, योग के संदेश देना, इस संदेश को सुनकर गोपियों और अधिक व्यथित हो गई हैं, दुखी हो गई हैं। गोपियों के जीवन का आधार कवि ने कृष्ण अवधि को किस अवधि को बताता है, गोपियों के जीवन का आधार कवि ने कृष्ण के लौटकर आने की अवधि को बता, अवधि आधार आस आवन की, यानी उनका आधार क्या है, श्री कृष्ण के लौट के आने की अवधि को बताया है। किनके जीवन का आधार, गोपियों के जीवन का आधार। यह अवधि प्रतीक्षा की थी जो कभी समाप्त नहीं हुई। योग के संदेशों ने गोपियों के हृदय पर क्या प्रभाव डाला है, योग के संदेश से क्या हो गया है, उनकी विरह व्यथा और बढ़ गई है। बिरहिनी बिरही कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। कवि का क्या नाम है, सूरदास नाम है। और
इनका नाम क्या है? सूरदास के पद हैं। तो विद्यार्थियों, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। अगले वीडियो में तीसरा और चौथा पद पढ़ेंगे। धन्यवाद।